क्लासेस। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का। तो हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए उत्पाद बनाते हैं, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो टर्म यूज करते हैं और टर्म है अभिकारक। तो अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। जैसे Zn H2SO4 में Zn और H2SO4 यहाँ पे क्या है? अभिकारक है। जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले के एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद के तत्व होते हैं, उत्पाद होते हैं, इनको क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं ये क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया भी गया है कि Zn H2SO4 जो है अभिकारक है, और आगे आपको बताया गया है कि जो है ये उत्पाद है। Zn H2 ये जो है उत्पाद है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित कहेंगे जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही समान संख्या हो। परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 Fe है तो उत्पाद में भी क्या होना चाहिए? 3 Fe होना चाहिए। ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 दूनी 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 है। यानी परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में इक्वल होगा, तो इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 2 है। तो इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों को मिला दिया जाए तो रेडॉक्स, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखते हैं संयोजन, नाम से क्लियर है। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। यानी इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक बन जाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी जुड़ने को संयोजन कहते हैं। जैसे कोयले को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना संयोजन है। जल का निर्माण भी है सेम ऐसे ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? H2O बनाता है, संयोजन हो गया। ऐसे ही हमारा गंधक का दहन है, SO2 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे संयोजन जुड़ना होता है, ऐसे वियोजन है ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होता है? टूट के दो या दो से अधिक क्या होते हैं? उत्पाद बनाते हैं। इसमें टूटना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट यहाँ पे दिया है FeSO4, इसको तोड़ेंगे तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में टूट जाएगा, इसको वियोजन बोलेंगे। और भी है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ये टूटेगा किसमें? CaO और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वियोजन बोलते हैं। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड AgBr Ag और Br2 में टूट जाता है, इसको वियोजन बोलते हैं। इसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। Ag
CPR का, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। नाम से क्लियर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसमें ऊष्मा क्या होती है? निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, उदाहरण के लिए दिया गया है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब CH4 मेथेन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी। इसके साथ साथ हमारा एनर्जी क्या होगा? निकलेगा। जिसमें भी एनर्जी निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी में एक सबसे इम्पोर्टेंट है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो पाचन की अभिक्रिया होती है, और ये भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमको ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। तो पढ़े हैं हम लोग बायो में, यहाँ देखेंगे रिएक्शन जो होता है इस अभिक्रिया में क्या होता है। श्वसन की अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा को बनाता है। जिसमें भी ऊर्जा क्या होता है? निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। इस तरह से क्या होगा? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि इसी का उल्टा कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा को मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, यानी ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो यह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, सॉरी ऊष्माशोषी हो जाएगा। लेकिन श्वसन क्या होता है? ऊष्माक्षेपी, और प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी। आगे पढ़ेंगे ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऊष्मा का क्या हो जाता है? ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। अगर ऊष्मा का अवशोषण हो तो ऊष्माशोषी, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ऊर्जा लगता है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडाइड, ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड तो बनाते हैं, लेकिन ऊर्जा इसको देनी पड़ती है। इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है उसको ऊष्माशोषी यानी एक्सोथर्मिक, जिसमें से ऊर्जा निकल रही थी उसको एंडोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी। तो आगे देखेंगे और भी रिएक्शन है इसमें। एक और है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन ये क्या होता है? ऊष्मा को देना पड़ता है, तो ऊष्माशोषी है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें हमारा जो होता है एक या एक से अधिक अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु को जगह पे आ जाता है, यानी विस्थापित कर देता है। जैसे Zn और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील एक्टिव है, तो कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो Zn कॉपर के जगह पे आ जाएगा, ZnSO4 बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऐसे ही Fe और कॉपर सल्फेट में Fe क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, तो Fe क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और ये Fe जो है SO4 के साथ जुड़ के FeSO4 बनाएगा। तो इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी रिप्लेस कर देता है। अधिक रिएक्टिव कम रिएक्टिव को धक्का मार के हटा देता है। द्विविस्थापन में क्या होता है? इसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान का क्या मतलब हुआ? जैसे Na2SO4 में Na+ है और SO4-, Cl2 में Ba+ है और Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस वाला जो है माइनस से रिएक्शन कराएगा और ये माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारा आयन का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान, यानी प्लस माइनस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ। तो हमारा NaCl2 बनाएगा, NaCl, Na और Cl मिलके NaCl बनाएगा और BaSO4 मिलके BaSO4 बनाएगा। इसको बैलेंस किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन रिएक्शन। अपचयन या ऑक्सीकरण। अपचयन रिएक्शन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन त्याग होता है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है।
जैसे Mg ऑक्साइड, Mg में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है MgO। जहाँ पे भी ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसको उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा ऐड हो तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। या हाइड्रोजन का त्याग हो, हाइड्रोजन का त्याग करेंगे तो भी क्या होगा, उपचयन होगा। अपचयन में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। ऑक्सीजन का रिमूव करना यानी सी कॉपर ऑक्साइड में से वो हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का बढ़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। जैसे CuO है, इससे क्या है CuO है और हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, जब इस दोनों का जुड़ना हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ ये बता रहा है ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन का त्याग करके कॉपर बना लिया और ये हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है किसके साथ, O के साथ। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी हो गया और ऑक्सीजन का हटना भी हो गया, यानी यह अपचयन है, रिडक्शन है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जहाँ पे उपचयन यानी ऑक्सीकरण और उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। जैसे ऊपर वाला ही एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे CuO में से ऑक्सीजन का हटना है तो ये अपचयन होगा Cu में। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ना हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो इन दोनों ये इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, अपचयन और उपचयन, तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यानी रिडक्शन का RED रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का OX ऑक्सीडेशन, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, रेडॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव है, संक्षारण। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या होता है, दैनिक जीवन में संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, कभी भी हमारा कोई भी धातु है, नमी हो, अम्ल हो, हवा हो, इन सब के संपर्क में आते ही संक्षारित हो जाता है तो इसको संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ जाता है, इन सबको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इससे धातुएं हमारी क्या होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। इसके बचने के भी उपाय होते हैं बहुत सारे। ये ऑक्सीडेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है विकृत गंधिता, यानी तेल या वसा का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारा विकृत गंधिता का एग्जाम्पल होता है। इसके गंध में और स्वाद में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। तेल और वसा हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है तो गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हमको प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट हमको क्या यूज़ करना होता है, जिससे हमारा जो भी खाना होता है वो सही रहता है कुछ ज़्यादा दिन तक। और भी इसके उपाय होते हैं। नाइट्रोजन को भर दिया जाता है पैकेटों में तो ये क्या होता है, खाने को अधिक दिन तक रोकता है क्योंकि ये नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए कैसे करते हैं, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन को भरा जाता है और इसको ऑक्सीडाइज होने से क्या करता है, बचाता है और ज़्यादा दिन तक सही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।